नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। काफ़ी मान मनोवल कशमकश के बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो ही गया। दोनों दलों के बीच में तल्खियां ऐसी बढ़ गई थी कि लग रहा था कि अब गठबंधन खटाई में पड़ गया है। लेकिन अंतिम भला तो सब कुछ भला, अब गठबंधन हो चुका है। इस गठबंधन के मूल में जो बात समझ में आती है, गठबंधन का कारण दोनों पार्टियों की मजबूरी। अखिलेश यादव के सामने ये था कि अगर कांग्रेस और सपा में अलायंस नहीं हो पाया तो कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न जाए, जैसा कि लग भी रहा था। और एक बार अगर कांग्रेस की तरफ मुस्लिम का वोट चला गया तो उसके बाद आने वाले समय में 2027 में कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें से फिर मुस्लिम वोटों को सपा की तरफ मोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। और अखिलेश यादव की ही मजबूरी आप नहीं कह सकते, अखिलेश यादव से ज़्यादा मजबूरी यहाँ पे कांग्रेस की भी थी। कांग्रेस भी रायबरेली और अमेठी सीट बिना सपा की मदद किए निकालना उसके लिए बहुत कठिन काम था, जैसा कि पुराना रिजल्ट बताता है। आज तो स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये है कि एक खटिया बिछाने के लिए भी जगह उनके पास नहीं। लेकिन होता नहीं कि परिस्थितियां बदलाव ला देती हैं। जब सपा और बसपा का अलायंस हो गया तो इसके बाद मतदाताओं के अंदर में भी, कांग्रेस के अंदर में भी, सपा के अंदर में भी एक नई ऊर्जा का कह सकते हैं संचार हुआ। लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कहीं कांग्रेस की तरफ न हो जाए, कांग्रेस को लग रहा था कहीं सपा की तरफ न हो जाए या दोनों पार्टियों में बंट जाए। इसी शंकाओं के चलते अंत में कुछ बड़े चेहरों ने राजनीति के गठबंधन को मूर्त रूप दे ही दिया। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना है कि इस राजनीति में एक ध्रुव मायावती जी भी है, दूसरा ध्रुव ओवैसी भी है। आप लोग याद कीजिए कि जब उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट को खाली किया था तो उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी सपा के प्रत्याशी बने थे आजमगढ़ से। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार कह सकते हैं निरहुआ को वहां पर भाजपा से टिकट दिया था। लेकिन यहीं पर बसपा ने गुड्डू जमाली को उतार दिया, मुस्लिमों का एक बहुत ही नामी गिरामी चेहरा कह सकते हैं आजमगढ़ से। गुड्डू जमाली ने भी चुनाव अच्छा लड़ा, अच्छी फाइट दी। इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 2.5 लाख से अधिक वोट गुड्डू जमाली को मिल गए और वहां पर सपा हार गई, निरहुआ वहां पर विजयी हुआ। ये गुड्डू जमाली फार्मूला अभी फिर चलेगा। जैसा लग रहा है कि 30 से 35 सीट मायावती जी मुस्लिमों को देंगी। ओवैसी लगे ही हुए हैं, ओवैसी वैसो भी सपा से नाराज हैं। विरोधी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। ओवैसी ने कहीं पे स्टेटमेंट भी दिया था कि मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट जो है सपा को दिया, लेकिन सपा बीजेपी को हराने में असफल रही। इसलिए लगता है कि वटकटवा की भूमिका ओवैसी भी अदा करेंगे और इधर मायावती जी तो करेंगे ही। बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है सपा और कांग्रेस को के गठबंधन को
सफलता पाने के लिए उनको अभी बहुत लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। आवाज़ हमारे प्रदेश में खास करके, बिहार भी कह सकते हैं, यूपी बिहार में जाति का, अब तो भैया जातिवाद इतना भयंकर चलता है कि इलाज कराने के लिए डॉक्टर भी अपनी जाति का लोग खोजने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऊंट किस करवट बदलेगा बैठेगा, यह कहा जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लगता ऐसा है कि गले की हड्डी बन गया मुस्लिम वोट बैंक, और इसी के लिए सपा और कांग्रेस को एक मंच पर आना पड़ा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।